हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी शुरू की थी। तो हमने बच्चों फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपको करवाने जा रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो क्वेश्चन इज solve the inequality solve the inequalities। तो बच्चों यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 11। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी के साइन है। तो देखिए, हमें बेसिकली मिडल में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे हमें x बनाना होता है, क्योंकि सोल्व में हमने x की वैल्यू बतानी है। तो x की रेंज बतानी है बेसिकली कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिनोमिनेटर में 2 को खत्म करना है। तो अगर 2 नीचे है तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई ईच कंपोनेंट ईच टर्म बाय 2। 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी के साइन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, हर टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वी हैव 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। तो बच्चों, यहाँ पे प्लस 11 है, तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 11 टू ईच टर्म। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे x बन सके। देखिए बच्चों, सभी टर्म्स में हमने 11 माइनस कर दिया। तो सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी में 11 माइनस कर दिए। तो दिस इज 3, ये प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 11 बन गया। तो वी हैव टू राइट हियर डिवाइड ईच टर्म बाय 3। तो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, साइन चेंज नहीं होगा। जो भी x के साथ लगा है उससे सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, तो वी हैव 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो वी हैव 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 बाय 3। तो इसको इनइक्वालिटी में लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। तो इक्वल का साइन है क्लोज्ड इंटरवल, हम ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो क्लोज्ड इंटरवल है तो 11 बाय 3 और 1 दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। तो अगर नंबर लाइन शो करनी है मान लो, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी और 11 बाय 3 से छोटी। तो रेंज मिल गई, x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए राइट हो जाते हैं, 11 बाय 3 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो उससे छोटी। तो ये इंटरवल का मतलब है 1 से बड़ी 11 बाय 3 छोटी। लेकिन इक्वल का साइन है क्लोज इंटरवल है, हमें 1 को इंक्लूड करना है, तो ये सर्कल को डार्क कर देंगे। हम ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बच्चों आपका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये x की वैल्यूज है इंक्लूडिंग 1 एंड 11 बाय 3। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, बच्चों 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन एंड 8th बिल्कुल सेम है, हम कोई एक करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व। देखिए, वी हैव 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24 कोमा 5x माइनस 1 लेस देन 24। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, वी हैव गिवन these two inequalities, this is 1 and this is 2। हम दोनों को बारी बारी सोल्व करेंगे और उनमें कॉमन वैल्यू जो होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चों, अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आपको गिवन है तो आप दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और दोनों में कॉमन वैल्यू जो होगी x की, आपका आंसर होगा। तो देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमने ये 1 को ट्रांसपोज किया, समझ आया सभी को? ओके। तो 5x प्लस 1 को उधर ले गए, जहां आप ऐसे भी बोल देते हैं कि दोनों तरफ -1 कर दिया, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, समझने के लिए ऐसे बोल दो कि 1 को उधर ले गए, ट्रांसपोज कर दिया। तो बच्चों, ये आ गया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये 5 से 5 कैंसिल बच्चों, तो
तो वी हैव x ग्रेटर देन -5, इसको स्टोर कर लीजिए 1, ठीक है 1 बन गया। तो नाउ सेकंड क्या है आपके पास, अगेन 5x -1 लेस देन 24, फिर -1 खत्म करने के लिए एडिंग 1 कर दो दोनों तरफ, जहां आप ऐसे सोच लीजिए हमने 1 को ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर है सभी को? वैसे ऑटोमेटिकली होता क्या है कि दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 को ट्रांसपोज कर दिया, बेसिकली होता क्या है 1 दोनों तरफ ऐड होता है। तो ये बन जाएगा, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर है साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यू कैन चेक x इज लेस देन 5। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बच्चों दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और वहां से कॉमन वैल्यू x की निकालते हैं। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है, तो -5 कहीं भी हो सकता है, तो बड़ी वैल्यूज कहां पे होती है, राइट को। तो फर्स्ट से पता लगा कि x की वैल्यू -5 से बड़ी वैल्यूज है, और ये सेकंड से पता लगा कि x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो बच्चों -5 से बड़ी ये देखिए इधर जा रही है, और 5 से छोटी वैल्यूज इधर जा रही है, तो दोनों की कॉमन वैल्यूज क्या है, इनके बीच में है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 तो कॉमन वैल्यूज क्या होगी बच्चों, कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, इनके बीच में, क्योंकि -5 से आगे जा रही है, 5 से भी आगे जा रही है, तो लेकिन 5 ये जो सेकंड वाला बोल रहा है 5 के लेफ्ट में जाओ, तो ठीक है दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है कॉमन वैल्यूज -5 और 5 के बीच में, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो हमें -5 और 5 को इंक्लूड नहीं करना, इस सर्कल को डार्क नहीं करना। तो आपके सॉल्यूशंस बच्चों ये वाले, इसके बिटवीन वाली सारी वैल्यूज आ गई। तो इंटरवल्स का मतलब होता है रियल नंबर्स, मतलब पॉइंटों वाले नंबर भी आ सकते हैं, समझ आई सभी को। तो दोनों के बीच में कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके देखो, वो नंबर इनके जो बीच वाला नंबर कोई भी हो सकता है, -2 -3 1 2 व्हाटएवर पॉइंट्स वाले भी, वो कोई भी नंबर आप लिखो, इन दोनों को वो सेटिस्फाई करेगा। ओके चेक करें, मान लो मैं 2 ले रहा हूं, 2 इनके बीच में, तो अगर मैं x को 2 लेता हूं तो यहां पे क्या आ रहा है 5 × 2 10 10 + 1 11। तो बच्चों 11 -24 से बड़ा होता है, करेक्ट है। तो अगर वही वाला मैं, ठीक है बच्चों 2 यहां पे लेता हूं, 5 × 2 10 10 - 1 9, तो बच्चों 9 इज लेस देन 24, करेक्ट है। तो इनके बीच वाले सॉल्यूशंस दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप इनके बियॉन्ड 5 से बड़ा या -5 से छोटा नंबर लेते हो तो तब ये फॉल्स आएंगे दोनों। अगर आप -5 या 5 लेते हो तब भी फॉल्स आएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर हो गया सभी को। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, एग्जैक्टली सेम। चलो बच्चों करवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, solve the inequalities given by 2 times x minus 1 less than x plus 5 and another inequality है 3 times x plus 2 is greater than 2 minus x। तो look here, तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट वाली जो है इनइक्वालिटी, इसमें देखिए हमने x एक तरफ कर दिया, या ऐसे बोल दीजिए दोनों तरफ -x कर दिया, 1 इज द सेम थिंग। तो बच्चों ये आपके पास 2 उधर चल गया, या 2 ऐड कर दिया, जैसे मर्जी सोच लो। तो वी हैव x इज लेस देन 7, तो ये फर्स्ट बन गई इनइक्वालिटी। तो अगेन सेकंड क्या है आपके पास, 3 times x plus 2 is greater than 2 minus x, open the brackets। तो बच्चों ऐसे बन जाएगा, we have 4x greater than -4, divide both sides by 4, ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए x greater than -1, तो सेकंड इनइक्वालिटी बन गई। फ्रॉम 1 and 2, तो
तो बच्चों फर्स्ट में बोल रहा है कि x की वैल्यू 7 से छोटी है। 7 सपोज कर लो कोई नंबर यहां पे है, तो छोटी वैल्यूज कहां पे होती है? लेफ्ट को। तो बच्चों ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो कहीं ना कहीं -1 होगा। तो छोटा नंबर तो लेफ्ट को ही होता है ना, बड़ा नंबर राइट को होता है। तो -1 जो है 7 के लेफ्ट पे कहीं भी होगा। देखो 6, 5, 4, 3 ऐसे। तो x क्या है? -1 से बड़ी सारी वैल्यूज। ओके, तो ये राइट को होगी। तो दिस इज x लेस देन 7, लेफ्ट में सारी वैल्यूज। ओके, x इज लेस देन 7, तो लेफ्ट की सारी वैल्यूज बच्चों इधर आएंगी और -1 से बड़ी वैल्यूज राइट में जाएंगी। तो वी हैव टू से कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? कॉमन सॉल्यूशन। ओके, x लेस देन 7, 7 से छोटी सारी वैल्यूज, -1 से भी लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज। लेकिन ये बोल रहा है कि -1 से राइट वाली सारी वैल्यूज, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? इसके बीच वाली वैल्यूज। तो क्या आएगी? x बिलोंग्स टू -1, 7 ओपन इंटरवल, क्योंकि हमने -1 और 7 को नहीं लेना। तो दिस इज आवर आंसर। और नंबर 9 पे जो सॉल्यूशन है आपका बच्चों, इसको सर्कल कर दीजिए, इसको शेड नहीं करना। तो इसके अंदर वाले सारे सॉल्यूशन जो है आपका आंसर है, आप ऐसे शो कर सकते हो। ओके, करेक्ट। नाउ वी हैव नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव सेम है बच्चों। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन 9, solve the inequalities 3x minus 7 greater than 2 times x minus 6 and 6 minus x greater than 11 minus 2x। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी, इसको बच्चे सॉल्व करेंगे। 3x minus 7, 2x minus 12, x की टर्म्स ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1x ग्रेटर देन -2। इसको स्टोर कर लेंगे। सेकंड वी हैव, देखिए बच्चों सेम वे से -x प्लस 2x 11 minus 6, तो दिस इज x ग्रेटर देन 5। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी वैल्यू सारी। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन सॉल्यूशंस आर, ठीक है। ओके, x ग्रेटर देन -5 राइट को बच्चों ये देखिए इधर जा रही है, और माइनस ये बोल रहा है कि 5 से बड़ी वैल्यूज इधर जा रही है। तो कॉमन दोनों एक साथ कब चल रही है? जब 5 से आगे जा रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हमें बोलना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। दिस इज आवर आंसर। ओके, वंस मोर, दिस इज x ग्रेटर देन -5। ग्रेटर के लिए राइट को जाना है, तो 5 से बड़ी फिर राइट को जाना है। लेकिन कॉमन दोनों एक साथ कब चल रहे हैं? जब वो 5 पे पहुंच गए। तो 5 से बच्चों सारी बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो आपका कॉमन सॉल्यूशन जो आ गया, ये वाला 5 को इंक्लूड नहीं करना, इससे आगे वाली वैल्यूज बच्चों ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट वी हैव 10th सम। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव solve the inequalities 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 is less than equal to 0, and second आपको given है 2x plus 19 less than 6x plus 47। तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी 5 times 2x minus 7 less than equal to 0। बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स, 10x minus 35 minus 6x minus 9। तो 10 minus 6 4x minus 35 minus 9 minus 44। तो बच्चों 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो फर्स्ट इनइक्वालिटी बन गई। तो सेकंड वी हैव 2x plus 19 6x plus 47। तो बच्चों x की टर्म्स एक तरफ हो गई, कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो गया। तो 47 में
19 आपने माइनस किए तो कितने हो गए 28। ठीक है, तो बच्चों डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4। तो -4 से जैसे ही डिवाइड किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो वी हैव ये माइनस बच्चों ऊपर चल गया, तो x इज ग्रेटर देन -6। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन सॉल्यूशंस बताने हैं, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 11 से छोटी है, लेस, तो छोटी वैल्यूज लेफ्ट को होंगी। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -7 से बड़ी होगी तो राइट में होगी। तो कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, -7 से बड़ी जो होगी 11 से आगे चल जाएंगी, 11 से छोटी -7 से पीछे चल जाएगी, लेकिन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, वो इनके बीच में रहेगी। 11 को भी इंक्लूड करना है, -7 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है। आई होप समझ आई सबको। तो वी हैव टू से दैट x बिलोंग्स टू -7 से बड़ी वैल्यू, 11 से छोटी वैल्यूज, तो ये आपके कॉमन सॉल्यूशंस आगे आंसर। तो बच्चों आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो नाउ वी हैव लेफ्ट विद 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सभी सम्स करवाऊंगा जो 4 बचे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।